गोपीनाथ साहब पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। वे भारत के अमर क्रांतिकारी श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र बंगाल रहा। गोपीनाथ साहब का जन्म पूर्वी बंगाल के हुगली जिले के समरपुर नामक स्थान पर सन 1901 में हुआ था। समरपुर से उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा ग्रहण की। वे युगंधर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। उनके आरंभ से ही राजनीतिक कार्यकलाप में रुचि रही। बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। अनेक बार जेल भी गए, किंतु आंदोलन में सत्तागढ़ ने इनसे निराशा हुई। उन दिनों कलकत्ता में पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के मुख्य चार्ल्स टारगेट के क्रांतिकारियों के खिलाफ बहुत सख्ती से मोर्चा खोला हुआ था। देशभक्तों के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा था। टारगेट के सख्त रवैये के चलते बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जा चुका था। बहुतों को जेलों में थे। ऐसे में युगांतर दल ने यह निर्णय लिया कि टैगोर का काम तमाम कर दिया जाए। इससे क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और पुलिस कर टूटेगा तथा शहीद क्रांतिकारियों का बदला भी लिया जा सकेगा। उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी गोपीनाथ साहब को दी गई। 12 जनवरी 1924 को चौरंगी रोड पर टैगोर के आने की भनक थी। घात लगाकर गोपीनाथ आने वाले अंग्रेज पर फायर किया। उनका ख्याल था कि वह चार्ल्स टैगोर के है, परंतु बाद में पता चला कि मारा जाने वाला एक सिविलियन अंग्रेज था जो किसी कंपनी में कार्य करता था। उसका नाम अर्नेस्ट डे था। लोगों ने उनका पीछा किया और गोपीनाथ साहब पकड़े गए। गोपीनाथ के ऊपर मुकदमा दर्ज करा के न्यायालय में केस चलाया गया। 21 जनवरी 1924 को पेशी पर उन्होंने जज से मुखतिब होकर बड़ी बेवकूफ़ी से बहादुरी से कहा, कंजूसी क्यों करते हो, 2-4 धाराएं और भी लगाए दो। बहुत ही साहस और दिलेरी से उन्होंने केस का सामना किया। उच्च अदालत में पेशी पर उन्होंने कहा, मैं तो चार्ल्स टैगोर का ठिकाने लगाना चाहता, क्योंकि उसने देश प्रेमी क्रांतिकारियों को काफ़ी तंग कर रखा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच निकला और इस बात का दुख है कि एक मासूम व्यक्ति मारा गया। परंतु मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई क्रांतिकारी मेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करेगा। अदालत ने उनके इस बयान पर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। सज़ा सुनते ही वे खिलखिलाकर हंसे और बोले, मैं फांसी की सज़ा का स्वागत करता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरी रक्त की प्रत्येक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आज़ादी के बीज बोए। एक दिन आएगा जब ब्रिटिश हुकूमत को अपने अत्याचारी रवैया का फल भुगतना ही पड़ेगा। 12 जनवरी 1924 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और एक साहसी वीर देश के लिए 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। फांसी के तख्ते पर वह पसंद मुद्दों में पहुंचा। काल कटोरी से लाने से कुछ क्षण पहले ही उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा था, तुम मेरी माँ हो, यही तुम्हारी शान है। आकाश भगवान हर व्यक्ति को ऐसी माँ दे जो ऐसे साहसी सपूत को जन्म दे।